नमस्कार। आप देख रहे हैं हमार देवरिया और हमारे साथ हैं प्रताप नारायण जायसवाल जी। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। प्रताप नारायण जी, स्वागत है आपका हमार देवरिया में। अच्छा, हम बात करेंगे मामला क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, चाहे फैसला है, उसको एग्जीक्यूशन होने में क्यों देरी हो रही है। पहले तो मामला बता दीजिए। मामला ये है सर, हम आज 91 साल के हो रहे हैं जी। और संदीप होटल के नाम से मालविया रोड पे मैंने एक होटल चालू किया जिसमें वित्त निगम गोरखपुर ने हमको 10 लाख रुपया सैंक्शन किया। जी। लेकिन हमको दिया 2,32,000 रुपया। जी। उसके बाद उसने पैसा दिया नहीं। हाँ। उसके बाद उसने रिकॉल भी कर लिया। हाँ। दूसरों के दबाव रिकॉल करने के बाद हमने पैसा जमा करना शुरू किया। इनका केवल पैसा 56,000 रुपया ही बाकी रह गया। अच्छा। उसके एवज में हमारी वाइफ को 98 में डेथ हो गई। अच्छा। अच्छा। हमारे ऊपर आफत का पहाड़ पाया है। बंगाली प्रसाद वर्मा जो हमारे किराएदार थे उस समय, उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास जमा लिया था। उन्होंने कहा कि भाई इसको हमको लिख दीजिए। अच्छा। मैं कानपुर गया। कानपुर में उस समय मोनिका गर्ग एमडी थी। अच्छा। सेंगर साहब उसके उपायुक्त उपा महाप्रबंधक थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना दीजिए, आपका नो ड्यूज मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद वो तीन हमारी मजबूरी के फायदा उठाते हुए बंगाली प्रसाद वर्मा ने हमसे सेल डीड करा लिया। अच्छा। जिसमें 3 लाख का ड्राफ्ट यूपीएफसी के नाम बना दिया। अच्छा। लेकिन इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि वो 3 लाख का सेल डीड बंगाली प्रसाद वर्मा ने आपके साथ धोखा किया। और उन्होंने उस सेल डीड को अपने भजा लिया, जो हमें 2 साल के बाद ज्ञात हुआ। अच्छा। अच्छा। जब हम बैंक में गए, बैंक से मैंने पूछा तो बैंक ने एक सर्टिफिकेट दिया, भाई ये इस नंबर का ड्राफ्ट तो खाते से बना था, खाते में फिर भजा लिया गया। अच्छा तेज प्रताप जी, अब हम जानना चाहते हैं कि मामले में फैसला आपके पक्ष में आया, आपको काबिज होने में कहाँ दिक्कत है। हमारे पक्ष में नहीं, हमारे बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा। लेकिन वित्त निगम ने ये कहा था कि आप हमारे के लिए फैसला करा दीजिए, मैं आपका यहाँ पर देख दूंगा। उसी पर विश्वास करके वहाँ पे उस समय पवन कुमार जी क्षेत्रीय प्रबंधक थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के आधार पे हमारा सुप्रीम कोर्ट से केस डिग्री हो गई। अच्छा। क्या आपको याद है वो सन कौन सा था जब पवन 11/10/22 में सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला हुआ जी। लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी वित्त निगम ने पूर्ण रूप से कब्जा उस होटल का बंगाली प्रसाद वर्मा से नहीं ले पाए। अच्छा। अच्छा। नहीं लिए, कुछ पैसा उन्होंने ले लिया, इस नाते वो यहाँ पर आते नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताइए, प्रॉपर्टी कहाँ पे है मालविया? ये मालविया रोड पे 6 तल्ले की मकान है। जी जी। जो कि हमने बनाया था और यहाँ से वहाँ तक उसमें 8 दुकानें हैं, नीचे अंडरग्राउंड है जी। और ऊपर 5 तल्ले का और इस पर लगा हुआ है। जो मालविया रोड पे सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो स्थित है, जो भी मैं अपने पैसे से बनाया था। अभी आप कहाँ कहाँ किसके दरवाजे पे दस्तक दे चुके हैं? मैंने 4 बार मुख्यमंत्री योगी नाथ से मिला। उन्होंने डीएम को लिखा, कमिश्नर को लिखा, कमिश्नर ने डीएम को लिखा, डीएम ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसका इंचार्ज बना दिए गए सतीश कुमार जी। अच्छा। यहाँ के उपायुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय ने यह लिख के टाल दिया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कमेटियों के मेंबर से उन्होंने दस्तखत करा लिया। अच्छा। अच्छा। जो महान घोर अपराध प्रकृति के आदमी थे। अच्छा। उनके कहने पे, हालांकि मैंने उनका ट्रांसफर तो हो गया, जी, लेकिन ये ट्रांसफर कोई प्रक्रिया कोई माने नहीं रखता है। इनकी सजा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही उन्होंने क्या नाम ही इंक्वायरी कर रहे हैं, उसी को इन्होंने लिख दिया
कि ये केस लंबित है। जी जी। अब मौजूदा हालात की बात करें तो मौजूदा समय में डीएम दिव्या मित्तल हैं, उस समय कौन डीएम था? इस समय भी उसी समय डीएम दिव्या मित्तल ने ही इन फेवर में चिट्ठी लिखा, बनाया, और लेकिन उसके बावजूद भी उपायुक्त को ये अधिकार दिया कि आप कमेटी बना के इसका रिपोर्ट दें, और दिव्या मित्तल के ही आदेश पे इन्होंने ये गलत रिपोर्ट बना दिया, जो संज्ञान में आने के बाद उनका ट्रांसफ़र तो हुआ, लेकिन कार्रवाई अभी तक कब्जा नहीं ले पाई। अच्छा, तो अब दूसरा काम यह है कि वहाँ पवन कुमार ने उसी मकान को 1,80,00,000 में उसी आदमी को दिया। बंगाली प्रसाद वर्मा, क्या नाम है उसका आदमी का? उसका गुड्डू वर्मा। अच्छा। अब उन्हें मेहरारू के नाम से और पत्नी के नाम से और लड़के के नाम से करा के 2 साल तक उनका समय दे दिया, जो अवैधानिक है। अच्छा। बिना कब्जा लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि पहले कब्जा लो, उसके बाद बेचो, लेकिन इन्होंने वो ऐसा गलती किए कि उसको बिना पब्लिश किए ही अपने मन से ये कार्रवाई किए, जो कि इनको कैंसिल होना चाहिए, उस आदेश को कैंसिल होना चाहिए और कब्जा लें, और कब्जा लेने के बाद उसको एक्शन करें। कहानी लंबी है, लेकिन हम आपको परत दर परत सुनवाएंगे और पूरी दास्तान बताएंगे कि कैसे मालवीय रोड की करोड़ों अरबों की ज़मीन पे, मकान पे कौन काबिज हो गया, कौन है बंगाली प्रसाद वर्मा, और तमाम चीज़ें। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए, इन एसोसिएशन ऑफ हमार देवरिया।